प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए हम उसके नाम के हमद व सिताज और तारीफ करें जिसने हमको यह दिन दिया है और इस प्रकार से आराधना करने का अवसर दिया है। वो जिंदा और सामर्थ्य खुदावन है, उसके समान ना तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। वही आदि है और वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया। वही सृष्टि करता है और वही हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है। वही खुदावन है जो हमारे जीवन में हर रोज आशीष पर आशीष बरसाता है। आज सुबह हमारे लिए अवसर होगा कि हम उस परमेश्वर के नाम की हमद व सिताइश गीत गाकर करें और उसको धन्यवाद दें। जाना पहचाना गीत है, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह सारे संतों के बीच में तू। हम सब मिलकर आइए इस गीत को गाकर खुदावन के नाम की हमद व सिताइश करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कैसे कामिल और
ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। आओ तेरे दीदार देना, आओ तेरे दीदार देना। हम करो तेरी हर प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावन, आज सुबह हम दिल के गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता है। तू ही है खुदावन जिसने हमको आज तक संभाला है, और तू ही है प्रभु जिसके पंखों का आड़ में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको यहाँ तक संभाला है, और प्रभु अपने पंखों का आड़ में छिपा कर रख करके उन तमाम दुख और मुसीबतों से सुरक्षित रखा है जो दुनिया में फैल रही हैं। उसके मध्य में प्यारे प्रभु जी तूने हमें इसलिए जिंदा रखा है कि हम तेरे नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सके। आज के शुभ दिन के लिए प्यारे प्रभु जो तेरे अनुग्रह से हमको मिला है, धन्यवाद करते हैं। इस हफ्ते भर तूने हमारे अजीजों को संभाला है, अपने बच्चों को संभाला है, हर एक को अपने आशीषों से आशीषित किया है, और उनमें से कई एक ने खुदावन अपने आशीष का वो भाग जो तूने उनको दिया है उसका 10वां जो तेरा बनता है लाके खुदावन दे दिया है। उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, उनके लिए हम विशेष आशीष मांगते हैं प्रभु जी। और जो परिवार इन दिनों में इस महामारी के कारण संकट की अवस्था में है प्यारे प्रभु, हम उनके लिए विनती करते हैं कि तू ही उनकी सहायता कर और मदद कर, हर एक जरूरतों को तो पूरा कर, ताकि प्यारे खुदावन तेरे बच्चों को किसी प्रकार की भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए। हम सबको आशीष दे। आज के संदेश के द्वारा हमारी हिम्मत को बढ़ाना प्यारे प्रभु, कि हम तेरे नाम की महिमा और हम तो सिताइश निरंतर अपने जीवन से करते रहें। तेरा धन्यवाद हो, तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, क्योंकि ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला है और अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखा है। चाहे हम इस तथ्य को माने या न माने, लेकिन यही सच्चाई है कि ऐसी भीषण मुसीबत के समय उस स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल कर रखा है और हमको हर प्रकार के आशीषों से आशीषित कर रहा है। कई बार इस सच्चाई को स्वीकार करना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि जिस खुदावन को, जिस परमेश्वर को हम भला परमेश्वर कहते हैं, वह अपने बच्चों के ऊपर ऐसी भीषण समस्या जो आज संपूर्ण दुनिया सामना कर रही है, कैसा अलाव कर सकता है। अगर वो प्रेमी है तो उसको इस प्रकार की चीज़ों को अपने बच्चों के ऊपर नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ये हमारा विचार है, हम सोचते हैं, और इसमें शायद कोई गलत नहीं है कि अगर हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न या संदेह या भावना उत्पन्न होती है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि उसमें कोई गलत बात है, क्योंकि हमारे विचार, हमारी समझ सीमित है और इस सीमितता के कारण
हमारे मन में ऐसे विचार उठते हैं, लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान खुदावन है और उसके बराबर कोई है नहीं। और वो बेहतर जानता है कि मनुष्य इन सारी परिस्थितियों के द्वारा उस खुदावन की महिमा किस प्रकार से करता है। कठोर से कठोर, भीषण से भीषण परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता है। इस वैश्विक महामारी ने हमारे रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार, आचरण, हमारा दैनिक जीवन सब कुछ बदल के रख दिया है। शुरू में हमें इस प्रकार के वातावरण को स्वीकार करना कठिन लग रहा था, लेकिन ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता चला गया, हम इस माहौल के आदी हो गए हैं, हम इस माहौल में ढल गए हैं। और जब हम इस माहौल में ढल गए हैं तो हमारी बोलचाल, हमारे व्यवहार, हमारी आचरण, हमारा एक दूसरे के साथ संपर्क, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी उसी तरह से एडजस्ट हो चुका है। परमेश्वर हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है ऐसे परिस्थितियों के द्वारा, लेकिन कई बार विडंबना यह है कि हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। बहरहाल प्रभु भला है और उसकी भलाई उसके डरवैयों के ऊपर हमेशा बनी रहती है, और जो प्रतिज्ञा उसने अपने वचन में किया है वो हमारे जीवन में पूरा करता है, उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ता है। वो ऐसा नहीं करता है कि आज थोड़ा सा काम करे और कल थोड़ा सा करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके कार्य करने के तरीके को हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक हम उसके कार्य करने के तरीके को नहीं समझते हैं, हमारे लिए उस परमेश्वर को समझना भी कठिन हो जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर को, उसके कार्यशैली को, उसके गुण को समझें। जब हम उसके गुण, उसके जो चरित्र हैं, उसकी जो ये एक्चुअली जो भाषा हम प्रयोग करते हैं, परमेश्वर के गुण, चरित्र, एट्रीब्यूट, ये एक सीमित शब्द है क्योंकि हमारे पास और शब्द नहीं है उसकी महानता का व्याख्यान करने के लिए, इसलिए हमको ये शब्द प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन सत्य तो ये है कि हमारा परमेश्वर इन तमाम शब्दों के परे है, वो महान है, अति महान है, और हम उनको, उस परमेश्वर को किसी भी गुण से संबोधित नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको समझने के लिए कुछ इन बातों को, उस परमेश्वर को समझने के लिए कुछ इन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि हम समझें कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा महान है और वो कैसा है। और जब हम उसकी वास्तविकता को अपने जीवन में समझ लेते हैं तो हम उसके कार्यों को भी धीरे धीरे समझने लग जाते हैं। आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में यशायाह नबी की किताब, उसका 48 अध्याय और 12 और 13 वचन डाला है। यशायाह नबी की किताब, यशायाह उसका 48 अध्याय और 12 और 13 वचन, आइजाया चैप्टर 48 वर्सेस 12 एंड 13। ये वचन हमारे जहन में होना चाहिए, और मैं जानता हूं कि हम में से बहुत से लोगों ने इस वचन को अपने दिल के गहराई में रख छोड़ा है और हम इसको बार बार दोहराते हैं, और जितनी बार हम इसको दोहराते हैं हमें नया बल और नया हियाव और सामर्थ हमको मिलता है। सो आइए हम यशायाह नबी की किताब, उसका 48 अध्याय और 12 और 13 वचन पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली
और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम, जो हाँ आमीन के साथ पूरा होता है और जो उसने कहा है वो होगा। हालेलुया। इससे पहले कि हम इस वचन की गहराई में गोता लगाने का प्रयास करें, आइए हम यशायाह को समझने का प्रयास करें कि यशायाह आखिर कौन था, या यशायाह ने यह किताब क्यों लिखा। सबसे हमको पहले यह समझना होगा कि यशायाह जो है ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रहने वाला एक व्यक्ति था जो यरूशलेम में रहता था और खुदा का डर और भय मानता था। क्योंकि जो व्यक्ति खुदा का डर और भय नहीं मानता है, उसके वचनों का अनुसरण नहीं करता है, वह खुदा के कलाम का प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया, उसके अंदर अपना आत्मा डाला और ये ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यरूशलेम में रहता था। यशायाह की किताब को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है अध्याय 1 से लेकर के 39 तक है, 1 to 39, जिसमें इस बात का वर्णन पाया जाता है कि यहूदा को अपने पड़ोसी राज्य असूर से खतरा पैदा हो गया था। और यह देखते हुए यशायाह ने यहूदा राज्य के रहने वालों को इस बात का आश्वासन दिया कि यदि वे परमेश्वर पर, सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखते हैं तो वो उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परमेश्वर जो है स्वयं इस्राएल या इस्राएल के लोग, यहूदा में रहने वाले लोग या दक्षिणी राज्य में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं सुरक्षा बनेगा, सुरक्षा गार्ड करेगा। लेकिन यशायाह को सबसे ज़्यादा भय ये था कि असूर जो एक बड़ा ही सामर्थ्यशाली देश के रूप में उन दिनों में उभर कर आया था, उससे बढ़कर यह खतरा लग रहा था कि इस्राएल के लोग, यहूदा के लोग जो गुनाह करते हैं और गुनाह करके वापस परमेश्वर के पास लौट के नहीं आते हैं, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक पड़ोसी देश से ज़्यादा खतरा मनुष्य के लिए उसके अंदर बसा हुआ पाप है, और वो पाप से यदि वो पश्चाताप नहीं करता है तो ऐसी अवस्था में, ऐसे हालात में परमेश्वर जो है उन लोगों की शायद रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग अपने बुरे चाल चलन से लौट कर फिर कर नहीं आते हैं। इसी संदर्भ में यशायाह नबी की किताब के पहले 1 से लेकर 39 अध्याय तक यशायाह भविष्यवक्ता ने यहूदियों को चेतावनी देते हुए बार बार कहा है कि वे अपने पापों से पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास लौट आएं, मन फिराएं, और परमेश्वर उनको बड़ी आशीष देगा, उनका सुरक्षा होगा, वह स्वयं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा भाग जो है यशायाह नबी की किताब वो ये है 40 से लेकर के 55 अध्याय तक पाया जाता है, जिसमें यशायाह ने उन दिनों के बारे में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी किया जब यहूदा देश के बहुत से लोग बेबीलोन की गुलामी में चले गए थे और वे कुचले हुए थे और हताश थे। गुलामी शब्द जो है एक नकारात्मक शब्द है, स्लेवरी, और कोई भी इस शब्द को पसंद नहीं करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जन गुलामी में नहीं जीना चाहता है। परिणाम क्या हुआ? 1 से लेकर के 39 अध्याय तक जब यशायाह ने लोगों को कहा कि उनको असूर की सामरिक शक्ति, उनके प्रभाव, उनके बल से ज़्यादा खतरा उनको उनके स्वयं के पापों से है,
यदि वो पश्चाताप नहीं करते हैं, परमेश्वर के पास लौट के नहीं आते हैं, तो परमेश्वर निश्चय उनको दंडित करेगा और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। और यही चीज़ है जो यशायाह नबी की किताब के दूसरे भाग में हमको देखने को मिलता है, जो 40 से लेकर के 55 अध्याय तक लिखा गया है। यहूदा के लोग बाबुल के बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए, और जब वहाँ चले गए तो गुलामी की ज़िंदगी जो है उनको कुचल कर रख दिया, उनके विश्वास को हिला के रख दिया। वे हताश और दुखी और परेशान थे और उनको हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन खुदावन ने इन लोगों को नहीं छोड़ा और भविष्यवक्ता ने यह घोषणा की थी कि परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार के गुलामी से छुड़ा करके वापस अपने घर यरूशलेम लेके आएगा, ताकि वे एक नया जीवन आरंभ कर सकें। ये तभी होगा जब वे वापस खुदावन के पास लौट के आएंगे। आशा की एक किरण इन अध्यायों में दिखाई देता है। एक ऐसी आशा की छोटी सी किरण परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इन लोगों के लिए कहा जो अभी गुलामी में हैं, बंधुआई में हैं। यद्यपि उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, लेकिन फिर भी खुदावन उनको छुड़ाएगा, वापस लौटा के लिए आएगा। एक आशा का किरण। जब हम गुमनामी में ज़िंदगी जीते हैं, जब हम गुलामी में चले जाते हैं, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है। एक छोटी सी आशा की किरण हमारे जीवन में जगा देता है कि वो हमको छुड़ाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण भाग जो है यशायाह नबी की किताब है, वो 56 से लेकर के 66 अध्याय तक है, जिसमें अधिकांश भाग यरूशलेम में वापस आने वाले लोगों से संबंधित भविष्यवाणी है और उन्हें इस बात का निश्चय दिलाता है कि परमेश्वर ने जो इस जाति यानी कि इस्राएल से जो प्रतिज्ञाएं की हैं वह उनको पूरा करेगा। और इस संदर्भ में हमें एक बड़ा ही उल्लेखनीय परिच्छेद हमको मिलता है। वो 61 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा हुआ है, जिसे स्वयं यीशु मसीह ने अपने अभिषेक को दर्शाने के लिए किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम यशायाह नबी की किताब के अध्ययन करते हैं तो इन 3 हिस्सों को समझना ज़रूरी हो जाता है। मैंने शुरू में कहा कि यशायाह यरूशलेम में 8वीं ईसा पूर्व 8वीं सदी के पूर्वार्ध में रहते थे। बाइबल के अंदर ईसा पूर्व 8वीं सदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय सारणी को दर्शाता है, जब ये वो समय है जब लोगों के पास सब कुछ था खाने पीने के लिए और एक डेवलपमेंट का समय था। लेकिन जब भी हमारे पास हर एक चीज़ भरपूरी से होता है तो हम उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब इंसान के पास खाने को नहीं होता है, जब इंसान के पास संकट और मुसीबत होता है, जब इंसान संकट और मुसीबतों में से होकर गुजरता है, तो वो अपने सृष्टिकर्ता को अधिक याद करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुन करके, उसके पुकार को सुन करके जब उसका जवाब देता है और उसको हर प्रकार के आशीषों से आशीषित करता है, ज़रूरत के सामान उनको देता है, तो धीरे धीरे फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाने लगता है। ये अक्सर हमको दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बार बार चिताता है कि हमको जो है परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं लेना है। चाहे हमारे पास सब कुछ हो और चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो, तब भी हमें परमेश्वर को अपने सम्मुख निरंतर रखना है। आज जो वचन का भाग हमने पढ़ा वो यशायाह 48 के 12 और 13, जिसमें स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने अपने आप को यहूदा यानी कि इस्राएल गोत्र के ऊपर अपना प्रभु घोषित किया है। और सबसे पहले बात वो ये कहता है, मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं।
आई एम द सेम, आई हैव नॉट चेंज्ड। हम बदल जाते हैं, इंसान बदल जाता है, रंग रूप बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलता है, वो है परमेश्वर। ही डजंट चेंज, क्योंकि वो इंसान नहीं है। यदि परमेश्वर इंसान होता तो वो बदल जाता, अपने शब्दों से मुकर जाता, अपने प्रतिज्ञाओं से वो पीछे हट जाता, कहता है नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है और इसीलिए कहता है मैं वही हूं। कौन हूं? मैं ही आदि हूं। हालेलुया। ही इज द फर्स्ट, ही इज द अल्फा। 48:12, यशायाह 44 अध्याय उसके 6 वचन, प्रकाशित वाक्य किताब उसका पहला अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय 17 वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका दूसरा अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय और 13 वचन। ये सारे वचन इस बात को कंफर्म करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि परमेश्वर ही पहला है। मैं वही हूं, मैं ही आदि हूं। आई एम द फर्स्ट, गॉड सेज। यानी कि इससे पहले इस धरती पर कुछ हुआ हो, परमेश्वर था। अल्फा है, जब वो पहला है तो वह अंतिम भी होगा। मैं पहला हूं। 44 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। 44 अध्याय यशायाह नबी की किताब और उसका 6 वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है। यहां लिखा है मैं सबसे पहला हूं, सबसे पहला। यानी कि इससे पहले पृथ्वी उत्पन्न हुई, इससे पहले कि पृथ्वी पर घास फूस उगे, जानवर आए, समुद्र में पानी इकट्ठा हुआ और समुद्र की मछलियां, नाना प्रकार की छोटी बड़ी मछलियां पैदा हुई, या आकाश के तारागण दिखाई जो आप हमको दिखाई देते हैं, या अन्य चीजें, कुछ भी हम सोचें। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि परमेश्वर ही है जो पहला है, तो उससे हमको उसके सामर्थ्य का अंदाजा हो जाता है। वो अति सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। इवन यहां तक कि जब वो पहला है तो इससे पहले और कोई चीज नहीं था। मैं सोचता हूं कि यह हमारे लिए उचित होगा कि प्रकाशित वाक्य की किताब में से मैं 2-4 बातें भी हमको पढ़ के सुना दूं। हम सब अपने लिए पढ़ें। यहां लिखा है 8वां वचन में, पहला अध्याय के, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा, मैं भी नहीं, मैं ही अल्फा हूं। अर्थात परमेश्वर ही है जो पहला है। परमेश्वर ही है जिसने सब कुछ होने से पहले वो था और वो है। 17 वचन में भी हमें इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, जहां लिखा है मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं प्रथम, द कंफर्मेशन इज गिवन अगेन एंड अगेन दैट आई एम द फर्स्ट। अजीजों, आइए हम इस चीज को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसको रखें। जो खुदावन पहला है, जिसने सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न किया और बनाया, जिस परमेश्वर ने हमको आज तक जिंदा रखा है, और वो कहता है कि मैं पहला हूं, तो वो खुदावन है जिसने अपने शब्दों के द्वारा सब कुछ स्थिर किया, बनाया है और ठहराया है। और वो ये भी कहता है कि मैं ही अंतिम हूं। हालेलुया। मैं ही अंतिम हूं। वो सिर्फ प्रथम नहीं है, बल्कि वो अंतिम भी है। जैसे अभी हमने पढ़ा, मैं आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर ने शुरू में सब कुछ बनाया और बना करके वो अभी भी है, जिंदा है, तभी तो अंतिम होगा। यानी कि यदि अगर पृथ्वी नाश हो जाए, खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, दूसरी बात हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि ही इज द लास्ट, ही इज द एंड, एंड आफ्टर दैट देयर वोंट बी एनीथिंग। वही अंतिम है, वही आखिर है, वही समापन है, वही खत्म करेगा। हालेलुया।
प्रियो, इस महामारी को हम इसी संदर्भ में समझ सकते हैं। परमेश्वर की मर्जी जब तक पूरी ना हो, उसको, इस धरती को खत्म नहीं होने देगा। कि ये परमेश्वर है जिसने आदि में सब कुछ बनाया और आखिर तक भी यही रहेगा, यानी कि अभी भी वो कार्य करता है, इसी बीच में है। सो ही इज द लास्ट, ही इज द ओमेगा, वो अंतिम है और उसके बराबर और कोई नहीं होगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूं। तीनों चीज यहां पर लिखा, अल्फा ओमेगा, पहला अंतिम, आदि और अंत। अजीजों, आइए हम न घबराएं, ना ही हम डरें, ना ही हम व्याकुल हों, ना ही हमारा मन घबराए। हम उस खुदावन पे भरोसा करें, उस पे विश्वास करें जिस पर हमने सब कुछ न्योछावर कर दिया है। वो अंतिम है। वो कहता है, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं, वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। प्रियो, खुदावन सृष्टि के आरंभ से था, वर्तमान में है और इस सृष्टि को समाप्त करने वाला भी वही होगा। इस घोर समस्या के बीच में, इस घोर संकट के बीच में, आइए हम यह ना भूलें कि हमारे परमेश्वर हमसे दूर चला गया है। जैसे कि कुछ विद्वानों का मानना है, हाँ, कभी परमेश्वर ने यह सब कुछ बनाया, ईश्वर ने बनाया और बना करके इसको सेल्फ गवर्नेंस होने के लिए, अपने स्वचालित होने के लिए छोड़कर अपने आप को कहीं दूर चला गया। ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, वो परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है, वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। इसीलिए आइए हम गौर से इस वचन को सुने और अपने दिल में छिपा लें, जो ये कहता है, हे याकूब, उसके जगह आप अपना नाम ले लीजिए। हे प्रदीप, हे फलाने फलाने, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, हालेलुया, हे मेरे बुलाए हुए गेत्सेमने के लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुन। उस खुदावन की ओर आज हमको उसकी वाणी कान लगाकर सुनने की जरूरत है। हम क्या कुछ नहीं सुनते हैं दुनिया में, दुनिया भर की बातें। आज यहां ये हुआ, वहां ये हुआ, इतने लोग मर गए, इतने लोग नए बीमार से संक्रमित हो गए हैं, ये हमको ये वेपन मिला, वो वेपन मिला, और ये सारी चीजें देख करके सुन करके हमारा मन घबरा जाता है। आइए अपने कानों को उन तमाम चीजों से बंद करके अपने खुदावन के वाणी की ओर सुनने के लिए लगाएं कि वो हमसे क्या कहता है। क्योंकि मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो जीवित है, हमारे बीच में है, हमारे साथ चलता फिरता है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। हम उसकी वाणी सुने, उसको गौर से सुने, और जब हम उसको गौर से सुनेंगे, हालेलुया, वो अपनी मर्जी, अपनी बातें हमारे मन में प्रकट करेगा। क्योंकि यहोवा ही इस्राएल का राजा है, यहोवा परमेश्वर ही हमारा राजा है। यदि हम उसको मानते हैं राजा हमारा है, तो हम उसको सब कुछ दे दें, सब कुछ उसके हाथ में कर दें। वही सेनाओं का यहोवा है, हालेलुया, और कोई दूसरा नहीं है। और उसको छुड़ाने वाला, हमको छुड़ाने वाला भी वही है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ करके कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। प्रियो, आइए हम गौर से उस खुदावन के निकट पहुंचकर उसके आवाज को गौर से सुने, ध्यान से सुने कि वो हमसे क्या कहना चाहता है इस परिस्थिति में जिसमें से आज हम होकर गुजर रहे हैं।
परमेश्वर निश्चय ही हमसे कुछ अच्छी बात, भली बातें कहना चाहता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम उसके प्रभुसत्ता, उसके प्रभुत्व, उसके स्वामित्व को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब हम उसके स्वामित्व को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन का राजा बन जाता है। जब हमारे जीवन का राजा बन जाता है तो हमारे जीवन का सुरक्षा का जिम्मा उसके हाथों में हो जाता है। और जिसके जीवन की सुरक्षा का जिम्मा उस महान परमेश्वर जो था, जो है और जो होगा, रहेगा अंत तक, उसके हाथ में आ जाता है। जिसके बारे में सर्वशक्तिमान कहा गया है, जिसके बारे में कहा गया वो सेनाओं का यहोवा है, और जिसके बारे में कहा गया वो हमारा छुड़ाने वाला है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो निश्चय अपने समय पर ही सब कुछ ज्यों का त्यों कर देगा। खुदा हम सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। तेरा कलाम जो हमें याद प्रदान करता है, तेरा कलाम जो हमको तुझ पर और ज़्यादा भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है, तेरा वचन जो हमें आगे बढ़ाता है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरे कलाम के अनुसार हमें दुनिया की तमाम चीज़ों से अपने कान बंद करके तेरे ओर लगाने का अनुग्रह दे, ताकि तेरी मधुर वाणी को हम सुने कि तू हमसे क्या चाहता है, तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। प्यारे खुदावन, हमें आशीष दे, बरकत दे, सबको संभाल। तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।